Hello students. So today we are going to start your first chapter from the chemistry, that is basic concepts in chemistry. ठीक है, some basic concepts in chemistry. तो स्टार्टिंग में हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ एक चीज़ें ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, लाइक 10th में 9th में। तो इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसी ब्रांच साइंस की, ठीक है, जो कि मैटर की कंपोजिशन से डील करती है, और जो मैटर है उसकी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट जो मैटर से रिलेटेड है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अब ये मैटर क्या होता है इसके बारे में हम करेंगे आगे, ठीक है। तो इसके बाद आती है इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। तो कोई भी एस्पेक्ट केमिस्ट्री से अनटच नहीं है, ठीक है, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन है, तो केमिकल का यूज़ होता ही होता है। हेल्थ है, ठीक है, मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती है, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी जितनी भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी, क्लोथ्स की, कोई भी इंडस्ट्री है, तो हर एक फील्ड में केमिस्ट्री का रोल है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है। तो मैटर में भी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, पोजेसेस मास एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। तो देखो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है, और जिसका कोई ना कोई मास होता है, या फिर हम जिसको अपनी किसी भी सेंस से फील कर सकते हैं, उस सब को हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। एक आती है आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की, और सेकंड आती है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर की होती है उसके अकॉर्डिंग मैटर को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड स्टेट एंड देन गैसियस स्टेट। तो सॉलिड क्या होता है, कोई भी चीज़ जो डेफिनेट शेप एक्वायर करती है और जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो जिसकी शेप फिक्स्ड है और वॉल्यूम फिक्स्ड है उसको हम बोलेंगे सॉलिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटल आ गया, ठीक है, वुड है, ब्रिक, ईंट वगैरह, शुगर के क्यूब्स हैं आपके। तो वो इजीली जो छोटे मोटे प्रेशर अप्लाई करने पे अपनी शेप चेंज नहीं करती है, और जिसका मास होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। नेक्स्ट आती है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड क्या होता है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम था बट उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमने 1 लीटर ले लिया आपके पास मिल्क, ठीक है, वो हमने पहले लिया था आपके पास एक मग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उस 1 लीटर को डाल दिया आपने एक गिलास के अंदर। तो होगा क्या, देखो 1 लीटर था पूरा, हमने इसके अंदर डाल दिया, तो उसकी जो वॉल्यूम रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा, बट उसकी शेप पहले इस मग की तरह थी, अब किसकी तरह हो जाएगी, गिलास की तरह। तो इसका मतलब इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, बट जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3rd नंबर पे गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट क्या बोलती है, जिसके ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना तो डेफिनेट शेप होती है, उसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। तो इसमें आ जाती है आपकी एयर, ठीक है, इसके अलावा गैसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन हो गई, अमोनिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये जितने भी गैसेज हैं ये एग्जाम्पल आ गए गैसियस स्टेट। तो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल बेसिस, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की उसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट चलता है आपका सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। अब केमिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो ये बेस्ड होती है आपकी कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मैटर की कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मेनली या ब्रॉडली हम 2 टाइप में इसको कैटेगराइज करते हैं। एक आ जाता है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा होते हैं मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई सिंगल सब्सटेंस जिसको ना हम किसी फिजिकल प्रोसेस से तोड़ के छोटे छोटे और फर्दर पार्ट्स में सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट। तो जिसको हम फर्दर अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं सकते उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस।
और इसके दो टाइप्स होते हैं अगेन, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। सेकंड आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, ये जो एलिमेंट है और कंपाउंड है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं या फिर एलिमेंट और कंपाउंड को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे, फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं, तो उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। और ये किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं या प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है। सो ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। अब हम इनको वन बाय वन करेंगे। ये ओवरऑल व्यू आपका जो भी हम मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे। सो मैटर जो होता है उसको दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, एक फिजिकल और दूसरी आती है केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया आपको, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के होता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जबकि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर। देखो जो प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर टू टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स हो गए। कंपाउंड होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर जो होते हैं, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो उनके बारे में हम करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का फर्स्ट कैटेगरी है एलिमेंट। तो एलिमेंट जो होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जिसको हम फर्दर ना तो तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ना तो उसको किन्हीं और छोटी चीज़ों से जोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड होते हैं उनका यूज़ करके। तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की, जिसको ना तो हम तोड़ के फर्दर तोड़ के और छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो किसी भी मेथड का यूज़ करके उसको दोबारा बनाया जा सकता है जोड़ के। तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। अब सबसे पहले देखो मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ और मेटल क्या होते हैं सारा कवर हो जाएगा इसके अंदर। मेटल ऐसे पार्ट एलिमेंट का, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इनकी, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी जो होता है मेटल होता है, बट इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद आता है आपका सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब इनको हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं बाय बीटिंग, ठीक है। तो इनकी पीट पीट के हम शीट्स, चादरें बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबल। थर्ड आ जाती है आपकी डक्टिलिटी। डक्टाइल होते हैं मेटल, तो इसका मतलब दे कैन बी चेंज्ड इनटू वायर्स। तो लंबी लंबी वायर्स में चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आपका आ जाती है कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो मतलब सिल्वर। ये सारे डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं। फिर आता है आपका गुड कंडक्टर। तो जो आपके मेटल्स होते हैं जनरली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर का मतलब पास होने देते हैं, इसलिए आपके जो घरों पे वायर्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो आपका सिल्वर आता है, ठीक है, बट सिल्वर थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हम ज़्यादातर कॉपर का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आती है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल जो होते हैं इनके बीच में फोर्स जो होती है, अट्रैक्शन जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए ये इजीली मेल्ट नहीं होते हैं, ना तो बॉयल होते हैं। तो इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब अच्छे हैं एग्जाम्पल के ऊपर, तो उसके एग्जाम्पल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे, जिंक हो गया, एग्जाम्पल हैं आपके मेटल्स के, ठीक है। अब चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने मेटल की पढ़ी उससे अपोजिट जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो आएंगी आपकी नॉन मेटल्स। तो ये जनरली थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादातर इनके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। सेकंड, ये नॉन मेलिएबल होते हैं, इनके हम शीटें नहीं बना सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं, ना तो हम इसको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दे आर बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत कम कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के।
एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो कि एलोट्रॉप होता है आपका कार्बन का। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो जनरली लो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक प्रॉपर्टी जो रह गई आपकी, जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइन करते हैं। नॉन मेटल जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल आपके साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके नॉन मेटल के। अगर आपको कोई भी याद नहीं रहा तो जनरली जो आपकी गैसेस होती हैं, ठीक है, वो सारी नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, थर्ड टाइप। सेमी का मतलब होगा हाफ, तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी कुछ प्रॉपर्टी आपकी मेटल से मैच करती है और कुछ एक प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच करती है, उनको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज दोनों की होती है, मेटल एंड नॉन मेटल। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सारे नॉन मेटल होते हैं। अब आती है बात कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, और अगर हम कोई केमिकल मेथड उसके ऊपर अप्लाई करें तो हम उनको फिर से डिकम्पोज कर सकते हैं उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। इसका एग्जांपल है आपका सिंपल वाटर H2O, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास रेशो होती है वो 1:8 ही रहेगी, ठीक है, जो मास की रेशो है। चाहे आप अमेरिका का वाटर यूज़ करो, चाहे अंटार्कटिका का, ठीक है, किसी भी कोने का। तो इसका मतलब ये है कंपाउंड। जब दो या दो से, देखो इसमें एलिमेंट आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, तो इस तरीके से फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स तो उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग बींग्स से मिलते हैं, लिविंग बींग्स कौन हो गए? प्लांट्स एंड एनिमल, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके एग्जांपल लगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज हो गए लाइक रॉक्स हो गई, मिनरल्स हो गए। तो इसके एग्जांपल आते हैं कॉमन सॉल्ट हो गया जो आपका नमक होता है, मार्बल, जिप्सम, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को हम कंबाइन करते हैं बट नॉट केमिकली, और वो किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। देखो हमने कंपाउंड के केस में पढ़ा कि वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, बट इन केस ऑफ मिक्सचर दे कैन बी इन एनी प्रोपोर्शन, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर फर्दर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, ठीक है, इक्वल, बराबर। हेट्रो मतलब डिफरेंट या अदर के लिए। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो हम मिक्स कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट उसके दो एलिमेंट्स या कंपाउंड, उनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, उसके कारण हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो दोनों कंस्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल आ जाता है आपका शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। हम शुगर लेते हैं, वाटर में उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, तो सारी इक्वली जब पूरी तरह डिजॉल्व होगी तो हमें थोड़ा नहीं पता लगेगा कि जो शुगर के क्यूब है वो कहाँ है, वाटर कहाँ है, ठीक है। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, एक बराबर जो कंपोजिशन रहती है दोनों की। हिट्रोजीनियस के केस में क्या होगा? इस केस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। जो दो चीज़ें हम कंबाइन कर रहे हैं वो उनके बीच में हमें बाउंड्री दिख जाएगी इजीली दोनों के बीच में। इसका एग्जांपल आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। सेकंड आ गया ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर इजी अंडरस्टैंड करना, अगर आपने ऑयल में वाटर को मिक्स किया तो उसमें हमें ईजिली जो ऑयल होगा पानी के ऊपर तैरता हुआ दिख जाएगा, वाटर अलग लेयर बनाएगा, ऑयल अलग लेयर हो। तो इस तरीके के मिक्सचर हम बोलते हैं हिट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये था आपका आज का लेक्चर 1। सो नोट्स बनाना है अपने अच्छे से और इसको अंडरस्टैंड करके लर्न भी करना है, ठीक है। सो थैंक यू।